काश तू भी कभी दिखाई दे। जी मालूम है ताहिरा के तुम्हें इस वाक़े का बड़ा मलाल है, लेकिन चलो ठीक है, हो गई उससे गलती, माफ कर दो ना अब उसे। अनजाने में की गई गलती की तो माफी हो सकती है, मगर जानबूझकर की गई ज्यादती की कोई माफी नहीं बीजान। और आप कहती हैं कि मैं उसे माफ कर दूं? देखो ताहिरा, वक्त का काम है हरकत करते रहना। वक्त गुजर जाएगा, हालात बदल जाएंगे, तो इंशाल्लाह इस घर का चिराग फिर से रोशन हो जाएगा। बेकदरों पर खुदा बार बार मेहरबानी नहीं करता बीजान। गलती सिर्फ सैरिश की नहीं, ज़ीशान की भी है। वो जरा सख्ती बरतता तो कि मजाल नहीं थी कि ऐसा कदम उठाती। देखो भाई, तुम लोग समझने की कोशिश करो ना, हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही हो। कैसी मजबूरी बीजान? क्या ज़ीशान उस बच्चे की कफालत नहीं कर सकता था? उसे रोशन मुस्तकबिल नहीं दे सकता था? अरे मैंने खुद देखा अपने बच्चे को परेशान। दर हकीकत नीम के दरख्त में कभी फूल नहीं उग सकता, ये नामुमकिन है। और अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। मुबश्शिर, समझाओ ना इसे, इस तरह तो जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे क्या समझाऊं बीजान? कोई गलती होती तो मैं इसे समझाते हुए भी अच्छा लगता। इतने अरमान थे इसके बच्चे को अपनी गोद में खिलाने के। मेरे कितने अरमान थे दादा बनने के। सबको कहता फिरता था कि मेरे घर पोता पोती आने वाला। जब से ये वाकया हुआ है दिल मर सा गया है बेचारा। जैन, कहाँ मर गए हो सारे? किसी ने खाना तो क्या पानी तक का भी नहीं पूछा।
आज जिंदगी में पहली बार उसकी वजह से भाई भाभी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मुझे। जानती थी कि वो जरूर कोई ना कोई कदम उठाएगी, इसीलिए हर वक्त मैं उसके साथ साथ रहती थी बेटा। गलती मेरी है, मैं ही उसकी बातों में आके मार्केट चली गई। जो होना था वो हो गया अम्मी, अब क्या कर सकते हैं। तबीयत कैसी है उसकी अब? मुझे क्या पता बेटा। हमें वो जज्बात में उलझकर गलतियां करती जा रही है। आप नहीं जानती, वो खुद बहुत तकलीफ में है। मुझे सब पता है बेटा। उसने सारी जिंदगी इस घर को सिर्फ परेशानियां ही दी हैं और कुछ नहीं दी। उसकी बेबाकी, उसकी जरूरतमंदी ने इस घर की खुशियों को उजाड़ के रख दिया। सारी जिंदगी के लिए सबके दिलों में ने खलिश पैदा कर दी उसने। मायूसी कुफर है अम्मी, अल्लाह पे भरोसा रखें। कड़ा वक्त है लेकिन गुजर जाएगा इंशाल्लाह। माफी चाहती हूँ बेटा, मैं भी कहाँ तुम्हें इस घर के मसलों में उलझा रही हूँ। तुम बस अपने घर का ख्याल रखो, मैं हूं ना यहाँ पे, सब संभाल लो, ठीक है? हाफिज। क्या मुसीबत है, सुबह से अपने कमरे में पड़ी, किसी ने झूठे मुंह भी मुझसे खाने का नहीं पूछा। किसी को बस बच्चे की फिक्र है, मेरा तो किसी को एहसास ही नहीं है। किस्मत बच्चे की वजह से ही तुम पे मेहरबान थी बेटा। तुम्हें क्या लगता है तुमने आसानी से इस मामले से छुटकारा हासिल कर लिया? तुमने जो कुछ किया है ना सरिश, उसकी सजा भी बहुत बड़ी है। अब खुदा से दुआ करो कि तुम इस सजा से बच जाओ। अज़ियत ना के सब कुछ, काश ये सब ना हुआ होता। काश ये खुशियाँ, ये मोहब्बतें, ये रिश्ते मुझे बगैर गमों की मिलावट के मिले होते। काश। आप कब आए? बस अभी अभी। I'm sorry मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। बहुत प्यारी लग रही थी, जी चाह रहा था कि बस तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। आपकी मोहब्बत मुझे नर्वस कर देती है। और तुम्हारी ये उदासी और परेशानी मुझे नर्वस कर देती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि सरिश को इंसाफ मिल जाए। हम इंसान तो बस अपनी अपनी तकलीफों का बदला ले रहे होते हैं। इंसाफ की तलब किसको होती है? हाल बता, कुदरत जरूर इंसाफ करती है। कुदरत पर अगर इतना यकीन है
कुदरत एक दिन सहरिश को इंसाफ जरूर दिलाएगी। खुदा की जात बहुत मेहरबान है। सहरिश का बच्चा नहीं रहा। I'm sorry. You don't need to be sorry. घर में सारे लोग मुझसे लाताल्लुक से हैं क्योंकि वो हकीकत से लाइल्म है। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैंने ये क्यों और किस लिए किया है। मैंने ये आपके लिए किया है ज़िशान। I mean, हमारे लिए किया है। अब हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे के लिए है। अब आने वाली हर खुशी हमारी होगी, हम दोनों की होगी। आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि ठीक है, आपकी नाराजगी अपनी जगह, लेकिन मैं आपकी बीवी हूं। इस हालत में आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए। कहां जा रहे हैं आप? मैं आपसे बात कर रही हूं। तुम्हारे दिल में जो आता है तुम वो करो। मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं। अहमियत माय फुट। जो जो मेरी जिंदगी में रुकावट बनने की कोशिश करेगा, मैं उसे ठोकर मार के हटा दूंगी। और जिन लोगों ने भी मुझे अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं दी ना, मैं किसी और की जिंदगी में भी अहमियत देने के काबिल नहीं छोड़ूंगी, बल्कि किसी चीज के भी काबिल नहीं छोड़ूंगी। भाई भाई, आप ऑफिस जा रहे हैं ना, मुझे यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप कर दें। चार। भाई, क्या आप सहरिश से नाराज हैं? इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता शिफा। लेकिन आपको इस तरह देखकर हम सब घर वालों को फर्क पड़ता है। सहरिश के साथ शादी का फैसला ही गलत था आपका। बास गलत फैसले हमें मजबूरी में करने पड़ते शिफा, इसे चाहकर भी हम बदल नहीं सकते। मैं जानती थी आपका ये फैसला दिल से नहीं हो सकता, लेकिन भाई ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपको सहरिश से ही शादी करनी पड़ी? मेरी किस्मत में शायद ऐसे ही कुछ होना था शिफा। कर जाने तुम बताओ शिफा, तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट हो जाएं तो कहो तो अम्मी अब्बू से बात करो तुम्हें तुम्हारे असली घर भेजने। अब मैं भी आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी। कोई पसंद है? वो पसंद करता है मुझे।
आता हूँ। भाई मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उससे मिल लें। अगर आपको ठीक लगे तो फिर आप अम्मी अब उससे बात कर लीजिए। अच्छा शिफा, ये बताओ कि लड़का कहीं लालची तो नहीं है कि वो घर गाड़ी या डिमांड करे कि मुझे बिजनेस सेटल करके दें? तो साफ साफ उसे बता देना भाई कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब 1 रुपए भी नहीं देंगे। भाई जाहिर है यार, ये सब कुछ वो लोग देते हैं जिन पे बेटियां बोझ होती हैं, और तुम हम पर बोझ थोड़ी। तुम तुम्हारी घर की माँ सी, घर का सारा काम करती है और 1 रुपए तक नहीं। भाई मजाक कर रहा हूं। अगर तुम्हें वो पसंद है और वो तुम्हें पसंद करता हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक काम करते हैं, तो उस लड़के से कहो कि वो मुझसे ऑफिस में। कौन कौन सा काम आता है तुम्हें? मेरे कमरे की सफाई और खाना वगैरह बना लोगी ना? जी बीबी जी कर लूंगी। सैलरी मैं ही तुम्हें दूंगी, जो मिसेस तनवीर ने तुम्हें बताई होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि तुम 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद आई हो। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, एक भी छुट्टी करोगी सैलरी से पैसे काट लूंगी। और हाँ, अच्छा काम करोगी तो इनाम भी मिलेगा। ठीक है बीबी जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारा काम समझाती हूँ। आ जाओ। आज आप ये कलर पहनेंगे। क्यों? Because it's my favorite color. तो यार मुझे पहले बताते थी। बता देती तो क्या करते आप? तो फिर ये होता कि जब भी मैं शॉपिंग पे जाता, कोशिश करता ज्यादा इस कलर के कपड़े लूं। अच्छा, इसका मतलब आने वाले वक्तों में आपकी पूरी वार्डरोब मेरे फेवरेट कलर से भरने वाली है। एग्जैक्टली। Really? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मुझे इस तरह रोज तैयार करके नहीं भेज सकती? क्यों? आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या जिसको तैयार करके स्कूल भेजने की जरूरत है? हाँ कह सकते हैं, एक निग्लेक्टेड बच्चा जिसे तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। एकदम जिद्दी और बिगड़ा हुआ बच्चा। बाय द वे, ना तो मैं बच्चा हूँ और ना ही मैं बिगड़ा हूँ। अच्छा मुझे पता है आपका बिल्कुल ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा, इसलिए आप मुझे बातों में लगा रहे हैं, लेकिन मुझे जाना है बाबा को मेडिसिन देनी। अच्छा बात सुन, शाम को तैयार है, कहीं बाहर चलेंगे। आज हम बाहर नहीं जा सकते, पापा बहुत उदास है, उन्हें हमारी जरूरत है। सही कह रही हो। चलो तैयार हो जाए, देर हो रही है आपको ऑफिस के लिए। न जाने उससे क्या सोची, इस महंगाई के दौर में उसने मासी रख ली है। अरे भी महंगाई जो है वो तो मुलाजमों के लिए है ना, तुम्हारा बेटा तो बिजनेसमैन है। अरे भी आमदनी में इजाफा हो गया होगा, इसलिए उसने अपनी बीवी के लिए मुलाजमा रख ली। शुक्र करो कि तुमसे खिदमत नहीं करवा रहा। आप जिशान से क्यों नाराज हैं? शिकायत तो आपको अपनी बहू से होनी चाहिए ना, जिसने हमारे अरमानों को कुचल के रख दिया है। वो तो बेचारा खुद परेशान है। अरे कौन सा उससे पूछकर ये सब कुछ किया उसने? जब भी हिमायत करना बेटे की ही करना, और आप जब भी शिकायत करना मेरे बेटे की ही करना, बहू को कुछ मत कहना। एक बात बताओ, तुम परेशान किस बात पर हो? जो हो चुका है या जो हो रहा है? जो होने वाला है। मतलब? आज उसने अपना खाना पकाना अलग किया, कल को वो मेरे बेटे को लेकर अलग घर की फरमाइश कर देगी तो बहैसियत शौहर जिशान का फर्ज है कि वो अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करे। और मेरी ममता का क्या? आप रह सकते हैं उसके बगैर, मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बगैर। देखो, बीवी से इज्जत या जिल्लत कराना मर्द के हाथ में होता है। आप क्या चाहते हैं? मैं अपने बेटे को पटिए पढ़ाऊं कि वो अपनी बीवी पे सख्ती करे?
मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? क्या हो गया ईमान? कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे? पता नहीं, ठीक हूँ भी और शायद नहीं भी। मुझे हालात पे बहुत अफसोस है। और मुझे किस्मत पर। किस्मत पे अफसोस बुज़दिल लोग करते हैं। तुम तो बहुत बहादुर हो ज़ीशान। मैं बहादुर नहीं हूँ, बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं। अपनी जिंदगी में मैंने कभी भी किसी को कोई खुशी नहीं दी। तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो ज़ीशान, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन सैरिश बता रही थी कि तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हें पता है ना, उसे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे समझने की कोशिश करो। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिलकर इस मुश्किल हालात को फेस करेंगे। मैं सैरिश से इसलिए नाराज नहीं हूं कि उसने फैमिली को डिसअपॉइंट किया। मुझे तो उस जिंदगी का ईमान जिसे कबूल करने के लिए मैं अपने दिल में गुंजाइश पैदा कर चुका था, और सैरिश ने उस जिंदगी को खत्म करके मेरे दिल के उस कोने को वीरान कर दिया। देखो ज़ीशान, जिस तरह तुम सोचते हो उस तरह सैरिश नहीं सोचती। वो अलग तरह फील करती है। उसने अपनी तल्ख यादों का गला घोटा है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर इस वक्त तुम उसका साथ नहीं दोगे तो और बुरा होगा। वो वैसे ही अम्मी से बहुत बदगुमान है। एक तुम ही हो जो उसके अपने हो। अगर इस वक्त तुमने उसका साथ नहीं दिया तो वो टूट जाएगी। उसे समझने की कोशिश करो प्लीज। निशान फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? इस तरह महारानियों की तरह राज करने के बजाय अगर अच्छी बीवी बनके अपने शौहर के दुख को समझोगी ना, तो अच्छी जिंदगी गुजार सकोगी। अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे शौहर का ख्याल भी ये मुलाजमा रखेगी। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं एक मुलाजमा रखूं या दो? आप अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैं अफोर्ड कर सकती। आपने तो सारी जिंदगी इस घर में मुलाजमा बन के गुजार दी। आपकी दोनों बेटियां ऐश कर रही हैं, ये सोचकर ही खुश हो जाएं। ईमान की बराबरी तो तुम करना नहीं। वो इतने ऐश और इशरत में रहते हुए भी सारे काम अपने हाथों से करती है। अपने शौहर के लिए खाना बना के ऑफिस भिजवाती है, अपने ससुर का ख्याल रखती है, तुम्हारी तरह फ्री में रोटियां नहीं तोड़ती है। अम्मी, रोटियों के ताने तो आप मुझे दीजिएगा भी मत। इस वक्त ये घर मेरे शौहर के पैसों से चल रहा है, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। जाकर बाकी घर वालों को भी बता दें आप। अच्छा, अब कौन सा नया हंगामा करना है तुमने? जरा मैं भी तो सुनो, क्या चल रहा है तुम्हारे इस दिमाग में? सही सोच रही हैं आप। अगर आप लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं ज़ीशान से कहूंगी कि वो मुझे अलग घर लेके दे और मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। फिर आप लोग सुकून से इस घर में रहिए। हम सबके सुकून की फिक्र तुम मत करो, और इस घर से दूर या अलग होने का तो सोचना भी मत। तुम्हारी हरकतों की वजह से सबके सामने मैं हमेशा शर्मिंदा होती रही, और कितना शर्मिंदा कराओगी? तुम्हारे अंदर तो ममता है नहीं। दूसरों को तो अपनी औलादों के साथ रहने दो, मत लो किसी की बद्दुआएं। अगर अपना दिल इतना सख्त रखोगी ना, तो कोई और भी तुम पे रहम नहीं खाएगा। फिलहाल तुम आप मुझ पर रहम खाएं और यहाँ से चली जाए। मुझे इस वक्त आपकी नसीहतों की जरूरत नहीं। और तुम एक
चाय बनाने में तुमने इतना टाइम लगा दिया, घर का बाकी काम कैसे करोगी? अब खड़ी मत रहो, चाय को रखो यहाँ। शान क्यों फोन नहीं उठा रहा है? वालेकुम अस्सलाम। वो ये शिफा ने मुझे आपके बारे में बताया था। प्लीज बैठिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम कहीं मिले हैं, मैंने कहीं देखा है तुम्हें। जी जी बिल्कुल हुई है, ईमान भाभी की शादी में मुलाकात हुई थी आपसे। ईमान की आलम अंकल के बेटे हो? आतिफ आलम? जी जी एग्जैक्टली। हमारा रिश्ता तो पहले से ही, मेरी फैमिली तुम्हें बहुत अच्छे से जानती। इवन ईमान तुम्हारी भाभी है और तुम्हें मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? शिफा के लिए घर वाले सब राजी हो जाते तुम्हारे लिए। बिल्कुल मना नहीं करते ज़ीशान भाई, लेकिन मैं खुद चाहता था कि आपसे एक बार मेरी मुलाकात हो जाए। हाँ फन, आती की मुलाकात हुई भाई से? हाँ वो अभी मिलने ही गया यार। थैंक्स, तुमने उसे भाई से मिलने से राजी किया। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ यार कि मसले का कोई हल निकल आए। अगर भाई और आती की मुलाकात अच्छी रही ना, तो आगे का सारा काम आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। अफान, तुमने जिस तरह मुझे फेवर दी और मुझे एडवाइस किया, ये बहुत मायने रखता है मेरे लिए। मैं पहले भी तुम्हारी इज्जत करती थी, लेकिन अब तुम्हारी इज्जत मजीद बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब भाई बहन के सर पर हाथ रखता है। तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो शिफा, बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो, और आगे भी जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूंगा तुम्हारे लिए, यकीन रखो मेरा। हाँ, और अब मेरा दिल कहता है कि सहरिश की कोई भी चाल ना हमारे काम को मुश्किल नहीं बना सकती। जरूर। सॉरी यार। वैसे क्या सोचा है, स्टडीज कंप्लीट करने के बाद क्या करोगे? बिजनेस ज्वाइन करोगे या कुछ और जॉब? एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ मुझे कॉल कर रही है, अगर पुराना माने में। थैंक यू। हेलो। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? सहरिश, किसी के साथ बैठा हुआ हूं मैं। किसी के साथ या किसी लड़की के साथ, या फिर ईमान आप ही? सहरिश, क्या हो गया तुम्हें? आतिफ आया हुआ है, शिफा ने मुझे बताया था ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मुझसे मिलने आया हूं। तो मेरे मना करने के बावजूद भी ये बाज नहीं आया। मैंने इससे कहा भी था कि शिफा से दूर रहे। सहरिश, क्या हो गया तुम्हें? आप जानते हैं कि ये आतिफ कौन है? अच्छी तरह जानता हूं। ईमान का देवर है, आलम अंकल का बेटा है। नहीं ज़ीशान, ये आतिफ वही है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैंने समझाया था कि शिफा से दूर रहे। ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब शिफा को वर्गला रहा है। क्या? हाँ, आप अभी इसी वक्त अपने ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकालें। सहरिश, आपसे जो कुछ तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम यहाँ आए, दफा हो जाओ यहाँ से। ज़ीशान, और अगर शिफा के आसपास नजर आए तो तुम्हें जान से मार। वो जो कुछ कह रही है झूठ कह रही है। तुम्हें जान से इसलिए नहीं मार रहा ताकि ईमान की जिंदगी में कोई तकलीफ न पैदा हो। हाँ, मेरी बात तो सुनिए। दफा हो यहाँ से।
हेलो सरिश। क्या समझा हुआ है आपने मुझे? हाँ, खिलौना हूँ या कोई भेड़ बकरी हूँ? क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ है? मुझे लगा था जिस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है आप उसे सजा ना दिलवा सकें, पर इतनी नफरत तो जरूर करेंगे कि वो आपके और आपके खानदान के आसपास भी ना बढ़ती। हाँ तो क्या? आपकी शय पे ईमान आपी वो ज़ीशान के पास शिफा का रिश्ता लेकर पहुंचा हुआ है। ये एहसास करती हैं आप मेरा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपनी हालत के बारे में बताया था। अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो एक बार ही बता देना, मर जाती हूँ कि रोज रोज की मौत ना मारे मुझे। अल्लाह ना करे मेरी गुड़िया, तुम ही तो हो जिससे मुझे पापा के होने का एहसास होता है। तुम्हारी सूरत देखकर ही तो मुझे एहसास होता है कि ऐसा लगता है जैसे पापा मेरे साथ मौजूद हैं। झूठ मत बोले, अगर ऐसा होता ना तो आप इतनी खुश और मुतमईन ना होती। जिस घर के बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आप उस घर को आबाद करके ना बैठी होती। बीबी जी सामान ले आया हूँ, किचन में रख दिया मैंने। ठीक है, आप लंच बना लें और जब बाबा नींद से जाग जाएं तो उन्हें खिला दीजिएगा। जी बेहतर। और मेरा पूछें तो बता दीजिएगा, मैं जरूरी काम से गई हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। रियली सॉरी आतिफ, मुझे अंदाजा नहीं था कि भाई पर तुम्हारा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ने से पहले ही सरिश को पता चल जाएगा और भाई तुम्हारे बारे में कोई भी राय लेने से पहले तुमसे बदजन हो जाएंगे। लेकिन मैं जानता था शिफा, सरिश किसी बदुआ की तरह चिपट चुकी। हमारी मोहब्बत को कोई भी कोशिश, कोई भी दुआ इस बदुआ से नहीं बचा सकती। ऐसा नहीं आतिफ, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है और वो बुरे से बुरे इंसान को हरा सकती है। मैं नहीं मानता शिफा, अगर ऐसा होता तो हमारी कोई ना कोई कोशिश तो कामयाब होती ना। कभी तो उसके वार से बचते, कभी तो शिफा, कभी तो। आतिफ शिफा, मैंने उस दिन तुम्हारे इंसिस्ट करने पर और अफान की प्लानिंग की वजह से मैं ज़ीशान भाई से मिलने गया और इस उम्मीद से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हमारे दिलो दिमाग इतने सादा है, सरिश की एक फूंक से हम लोग तितर बितर हो जाए। अब प्लीज मुझे अपने दिल से निकालने की कोशिश करना। मायूस मत हो प्लीज, और झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन सच से कभी नहीं जीत सकता। हम कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और कर लेंगे ना। नहीं होगा शिफा, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब मुझे जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए और तुम्हें मुझे भूलने की। आफान, मैं तुम्हारे और शिफा के कहने पर ज़ीशान भाई से मिलने गया था, इस उम्मीद पर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं अब बाबा से कभी नहीं मिल सकूंगा, शिफा को कभी नहीं देख सकूंगा और ईमान भाभी की नजरों में अपनी इज्जत कभी भी नहीं लौटा पाऊंगा, और भाई के दिल से हमेशा के लिए उतर जाऊंगा। सरिश तो हमारी सोच से भी ज्यादा शातिर निकली आती। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हें हटाने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे ओछे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। एक बात बताऊं शिफा, असल और नकल में बड़ा फर्क होता है। तुम चाहकर भी वो नहीं कर सकती जो मैं सोच कर बैठी हूं, इसलिए बेहतर है हार तस्लीम कर लो, भूल जाओ।
आतिफ एक बार मुझे ठुकराने की गलती कर चुका है, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इसलिए तुम दोनों अब अपनी हार को तस्लीम कर। यही अल्फाज तुम्हारे लिए हैं मेरी तरफ से। तुम हार मान लो। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की जिंदगियां बिगाड़ते बिगाड़ते तुम्हारी खुद की किस्मत बिगड़ जाए। बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? लगता है इश्क का भूत सर पे चढ़ के नाच रहा है। ज्यादा दीवानी मत बनो। मुझे अब किसी का कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हट दर्मी और बेवजह की दुश्मनी मेरे लिए जो बिगाड़ सकती थी वो बिगाड़ चुकी है। लेकिन मैं अब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या करोगी तुम? मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करोगी, ड्रामा और फिल्मों की तरह? क्यों नहीं? जब तुम ये सोच सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मतलब? सहरिश, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम जिशान भाई और ईमान आपी को सब कुछ बता दो कि आतिफ गलत नहीं है, उस पर जो इल्जाम लगाए वो सब झूठे हैं, और ये बात बड़ों तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। वरना सहरिश, वरना क्या? मैं भूल जाऊंगी कि तुम एक लड़की हो और मेरी कजिन हो। तुम्हारा झूठ बेनकाब करने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। तुम जो कर सकती हो ना शिफा, कर लो, लेकिन तुम्हें और आती को मैं एक होने नहीं दूंगी। ये बात तो तय है। ज़ीशान का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? ईमान, ईमान बेटा, ये आप उठ गए साहब? मैं खाना लाता हूँ। ईमान कहाँ है? सब वो तो बाहर गई है, कह रही थी कुछ जरूरी काम है और 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी। अच्छा। मैं खाना लाऊं साहब? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ठीक है सर। पापा, चले जाओ यहां से, चले जाओ और अपनी सूरत मुझे दोबारा मत दिखाना। मैंने कहा दबाओ दो।
काश तू भी कभी दिखाई दे।